Good morning students. Beta, we were doing our chapter number 12, areas related to circle. In the previous video we have done exercise 12.1. So now for 12.2, first of all you must know what is a sector and segment in a circle. Sector क्या होता है circle में? This is a circle. In a circle, the area between the two radii of a circle. सर्कल के दो रेडियस के बीच में जो ये एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज सेक्टर. तो एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड द सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर. सेक्टर में आपके पास बेटा जो ये छोटे वाला है इसे हम माइनर सेक्टर बोलते हैं एंड दिस बिगर वन इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर. अब अगर आपको क्वेश्चंस में सेक्टर की बात होती है तो नॉर्मली आपको माइनर सेक्टर की बात होती है. जब भी आपसे नॉर्मली सेक्टर के बारे में पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन तो वो आपसे माइनर सेक्टर के बारे में पूछ रहा है. अगर मेजर सेक्टर होगा तो इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन कि फाइंड द एरिया, फाइंड द जो भी आपके पास क्वेश्चन है ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है. एंड नेक्स्ट व्हाट इज अ सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? जो एरिया बिटवीन अ कोड, ये कोड और सर्कल के जो बीच वाला ये एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट. वहीं से सेगमेंट भी आपके पास टू टाइप्स की, माइनर एंड मेजर. अगर आपको सिर्फ सेगमेंट बोला जा रहा है दैट मीन्स इन द क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर सेगमेंट. और अगर मेजर सेगमेंट होगा तो इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको मेजर सेगमेंट का ही क्वेश्चन है तो मेजर सेगमेंट लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है. सो सेक्टर एंड सेगमेंट. अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास सेक्टर के बारे में डिस्कस होता है तो हमेशा हमें एंगल दिया होता है कि ये जो सेक्टर है दिस एंगल इज सबटेंडिंग एंड एंगल थीटा एट द सेंटर. सेक्टर के क्वेश्चंस हमारे पास जब डिस्कस होते हैं तो उसके सॉल्यूशंस के लिए आपको जो ये एंगल है ये पता होना चाहिए कि सेंटर पे हमारा एंगल क्या बन रहा है जिसे हम जनरली थीटा बोलते हैं. ठीक. तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर. सेक्टर के एरिया के बारे में एरिया ऑफ अ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले देखो बेटा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब आप ऐसे कंपास रख के अपना ये सर्कल जो ड्रॉ करते हो तो आपकी जो ये कंपास है ये पूरा 360 डिग्री यहाँ पे मूव करती है. तो व्हेनेवर द एंगल इज 360 डिग्री तो आपका एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर. और सेक्टर के केस में अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो देयर मस्ट बी एन एंगल गिवन टू यू कि ये जो सेक्टर है ये आपका सेंटर पे थीटा एंगल बना. तो ऐसे ही अगर 360 डिग्री एंगल है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का. अगर एंगल मेरा 1 डिग्री हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाय 360. और यही एंगल अगर मेरा थीटा बन जाता है, इफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा तो देन द एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 360 मल्टीप्लाई थीटा. तो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री. दिस इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर. कि आपको रेडियस पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए जो सेक्टर आपका सेंटर पे सबटेंड कर रहा है. द एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर तो वो आपको थीटा पता होना चाहिए. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सेक्टर. फर्स्ट कंसेप्ट आपका एरिया ऑफ सेक्टर है. सेकेंड इज लेंथ ऑफ एन आर्क. किसी भी सर्कल में आपका जो एक कर्व पोर्शन होता है इन अ सर्कल, ये जो कर्व पोर्शन है कितना
कर्व पोर्शन का कुछ पार्ट है जिसे आप क्या बोलते हो, आर्क। या छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो कि कर्व पोर्शन के छोटे से पार्ट को वी से एंड आर्क। तो अब अगर मुझे इस आर्क की लेंथ को मेजर करना, तो वही सेम मेथड है आपके पास कि जब आपका ये सर्कल पूरा कंप्लीट होता है, मींस वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। जब आपका ये सर्कल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि एंगल इज 360 डिग्री, तो आपका लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज पूरे की सर्कल की लेंथ कितनी होती है, जितना इसका सर्कमफ्रेंस होता है। और सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 डिग्री का एंगल होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360। और सेकेंड लास्ट में जब ये आर्क है, आर्क कैसी है, वही से सेंटर पे अगर ये थीटा एंगल बनाती है, अगर आपसे लेंथ ऑफ एन आर्क पूछी जाती है तो वो बताएगा आपको क्वेश्चन में, इट विल बी मेंशन कि दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो अगर मेरा एंगल थीटा होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 2 पाई आर बाय 360 मल्टीप्लाई थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, अगेन 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला। नाउ लेट अस स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर 12.2, जिसमें आपके यही दो फॉर्मूलाज ही यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ, सबसे पहले तो देखो लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप 22/7 लोगे, अदरवाइज आप अगर गिवन है 3.14 गिवन है तो आप वही यूज करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा आपको 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अभी भी आपको बताया था, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर रेडियस है 6, थीटा कितना है 60 अपॉन, सॉल्व इट एंड यू विल गेट एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब अगर हमें क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4। क्वाड्रेंट इज 1/4, कि पूरे सर्कल का 1/4 जो पोर्शन है, इसे देखो आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4, ये 4 पोर्शन है एंड दिस इज 1/4। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये एक तरह से देखो सेक्टर की भी फॉर्म ले रहा है, और अगर सर्कल में कंप्लीट जो सेंटर एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का 1/4 कितना हो जाएगा 90। तो अ क्वाड्रेंट ऑलवेज फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। जो क्वाड्रेंट है वो सेंटर पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। सो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल टू 90, whose circumference is 22। अब आपको सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है मींस 2 पाई आर, दैट इज गिवन टू बी 22। 2 पाई आर आपको 22 दे रखा है, थीटा 90 डिग्री है। यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर लोगे, तो रेडियस इज इक्वल टू 22/2 और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 इंटू 7। सो रेडियस इज 7/2। रेडियस पता चल गया, थीटा पता है 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब मिनट हैंड के बारे में अगर आपको बोला हुआ है तो क्लॉक, अब आप ध्यान रखोगे कि मैथमेटिक्स में जब भी आप क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो तो क्लॉक हमेशा आपकी राउंड होती है और मिनट हैंड जो बड़ी वाली आपकी सुई होती है उससे हम एज अ रेडियस मान के चलते हैं उस सर्कल का। क्लॉक की शेप राउंड सर्कुलर शेप और जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस। तो अगर हमें लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे रखी है 14, दैट मीन्स द रेडियस गिवन इज 14 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला हुआ है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगा। तो अगर मेरा मिनट हैंड यहाँ पर है 5 मिनट्स में वो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाला एरिया उसने कवर किया मिनट हैंड में। तो ये एक तरह से फिर से हमारा क्या बन गया, सेक्टर की शेप ले ली इसने। अब इस सेक्टर में मुझे रेडियस तो पता है बट व्हाट आई डोंट नो इज थीटा। थीटा आपको नहीं पता, तो थीटा के लिए आप देखो कि ये मिनट हैंड जो है वो कंप्लीट राउंड करता है तो 360 डिग्री का एंगल होता है। और जब वो कंप्लीट राउंड करता है तो आपके पास कितने मिनट्स होते हैं टोटल, 60 मिनट्स कवर होते हैं। तो आप बोल दोगे इन 60 मिनट्स द एंगल इज 360 डिग्री। आपको 5 का कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट में 360 बाय 60 और इन 5 मिनट्स में आपका आ जाएगा 360 बाय 60 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व इट। तो 5 5 25 डिग्री, सॉरी 6 6 36 होगा, तो 6 5 30 डिग्री इज द एंगल। तो आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब थीटा पता है, रेडियस पता है, तो एरिया आप निकाल लोगे सेक्टर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कोड ऑफ ए सर्कल। अब कोड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो कोड से आपको क्या बताया था, कोड से कौन सा एरिया बनता है, सेगमेंट का। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन हमसे कुछ ना कुछ सेगमेंट के बारे में पूछा जाएगा। कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे राइट एंगल मतलब थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। सेंटर पे राइट का मतलब थीटा 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पर देखो इस तरह से, दिस विल बी द फिगर। ये होगी, ये आपकी कोड है, रेडियस आपको 10 दे रखा है। तो इस कोड ने इस तरह से कोड ने सेंटर पे जाके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये हो गया, तो ये आपकी फिगर बनी। आपको एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये एरिया, इस माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इस एरिया को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास माइनर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल, जिसको मैंने नाम दे दिया OAB, इस ट्राइंगल को हम माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट रह जाएगी हमारे पास। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब सेक्टर का एरिया का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। आर 10 है, थीटा 90 है। अब रह गया आपके पास ट्राइंगल OAB। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एरिया अगर आप देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज, ये एक बेस और एक परपेंडिकुलर, जो कि दोनों ही हमारे इस सर्कल के रेडियस बन रहे हैं। दैट मींस ये भी 10 और ये भी 10। तो आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को कैसे कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू
बेस भी आपका 10 और हाइट भी 10। इसी तरह से कैलकुलेट करते थे आप राइट एंगल के एरिया को कि एक साइड को हम बेस मानते थे और दूसरे को परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ AOB। तो यहाँ से आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट मेजर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है। नेक्स्ट आपको मेजर सेक्टर मतलब ये वाला सारा ये एरिया कैलकुलेट। तो उसके लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हो सेकंड पार्ट को, या तो आप कर सकते हो कि पूरे सर्कल के एरिया में से आप ये वाला एरिया माइनस कर दो। क्या कर सकते हो आप कि पूरे सर्कल के एरिया में से आपने कौन सा ये माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो। मीन्स पाई आर स्क्वायर में से, या तो बेटा आप इस तरह से कर लो, और आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो कि आप एरिया ऑफ सेक्टर ही यूज करो। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब रेडियस तो आपका सेम 10 ही रहेगा, और थीटा आपका क्या बन जाएगा? माइनर से मेजर सेक्टर। ये आपका थीटा हो गया। टोटल 360 में से 90 माइनस किया तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? 270 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या इस वे से भी। इन दोनों में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हो टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। थीटा आपका 60 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द आर्क आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। आर भी पता है, थीटा भी पता है, इससे वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का भी फॉर्मूला आपको पता है, तो वो भी आप कर लोगे। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना। ये आपकी आर्क थी, इस आर्क से ये सेगमेंट बनी आपकी, और ये जो आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री का है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया था वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो आपने क्या किया था? सेगमेंट के एरिया के लिए वही सेम प्रोसेस, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल को हमने नेम दे दिया। अब सेक्टर का तो एरिया आपने सेकंड पार्ट में निकाला भी है। मैं यहाँ पे फिर भी फॉर्मूला लिख रही हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। उसमें से आपने OAB का एरिया। अब अगर OAB ट्रायंगल आप देखो, सेंटर एंगल 60 है, ये OA और OB रेडियस है सर्कल के तो इक्वल है। तो OA के सामने वाला एंगल और OB के सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो आपका x भी आ जाएगा 60। मींस OAB ट्रायंगल का हर एक एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अगर एंगल 60 डिग्री आ गया तो ऐसे कौन से ट्रायंगल होते हैं इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होते हैं, सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपकी साइड है वो क्या है? रेडियस। दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये माइनस करके एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम यही है। तो आप क्वेश्चन अपने आप करोगे। आपको रेडियस दे रखा है, सेंटर एंगल 60 डिग्री की है। इन क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका थीटा है वो आपका 60 डिग्री ही गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में।
सकते हो तो सेगमेंट का एरिया आपका इजीली आ जाएगा। माइनर सेगमेंट का कर लोगे तो मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? अगर माइनर तो आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर लोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज द डिलीटेड पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें सेंटर एंगल आपका 120 डिग्री है, वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड एट अ पेग। एक हॉर्स है जो स्क्वायर ग्रास फील्ड के इस कॉर्नर पे, पेग मतलब यहाँ वो जो कील्स या होती है ना, यहाँ पे जिससे वो रस्सी बंधी होती है, तो एक जो रोप है 5 मीटर की रोप से ये जो है हॉर्स हमारा बंधा हुआ है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को सिर्फ इतना ही खींच सकता है और कितने एरिया में वो सेलेक्ट कर सकता है, आ जा सकता है कितने एरिया में। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो एरिया है दैट इज लाइक अ सेक्टर, और इस सेक्टर का जो ये थीटा है स्क्वायर का, तो ये थीटा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 90 डिग्री। और आपको बोला हुआ है कि ये जो रोप है जितनी ये लेंथ है जो हमारा एज अ रेडियस वर्क कर रही है वो है 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो जो हॉर्स है वो कौन से पार्ट तक लिमिटेड है? जितने पार्ट में जितना हमारा ये सेक्टर का एरिया है, तो यहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर, जिसके लिए आपको थीटा और आर गिवन है, यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। ये तो है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बोला हुआ है कि अगर उसकी आपको इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया बताना है, इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कि रोप की जो ये लेंथ है ये 5 ना होके 10 हो जाए, मीन्स रेडियस हमारा अगर 10 हो जाए, रेडियस 10 होगा तो एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब थीटा आपका क्या है, थीटा तो वही 90 चल रहा है, रेडियस आपका 10 हो जाएगा अपॉन 360, ये आ गया। तो अब आपको इस न्यू में से इस पुराने वाले एरिया को माइनस करना है एंड यू विल गेट इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जब आपका रेडियस 10 है, अपॉन 360 इंटू 90 में से आपको माइनस क्या करना है पुराने वाला एरिया, पुराने वाला एरिया में रेडियस था 5, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, सॉल्व इट एंड यू गेट द इंक्रीज्ड एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, डायमीटर इज 35 मिलीमीटर। ब्रॉच बोला हुआ है, ब्रॉच आपके जो कॉर्ड्स पे यहाँ पर एक राउंड सा बना होता है, कई बार आप अलग से लगाते हो मैरिज फंक्शंस वगैरह में, तो वो ब्रॉच है, उसका डायमीटर है। तो सर्कुलर शेप में वो ब्रॉच है, तो वायर जो हमने यूज की है, जो वायर आपकी यूज हुई है उससे हमने ये इसकी बाउंड्री बनाई है सर्कुलर पोर्शंस, प्लस हमने क्या बनाया है 5 डायमीटर्स बनाए हैं इस तरह से। आपके इसमें 1 2 3 4 और 5 ये 5 डायमीटर्स बने हैं, प्लस ये बाउंड्री बनी है आपकी उस सर्कुलर वायर से। तो आपसे पूछा हुआ है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये जो आपके 10 सेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10
बनाई आपने, इस सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री के लिए क्या होता है 2 पाई r और प्लस 5 डायमीटर्स, तो 1 डायमीटर 35, तो 5 डायमीटर्स 5 into 35, तो ये आपके हो गए। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि टोटल 10 सेक्टर्स हैं, तो 10 सेक्टर्स के लिए आपका जो थीटा है वो 360 डिग्री है, तो 1 सेक्टर के लिए कितना हो जाएगा थीटा 360 by 10, दैट मीन्स 36 डिग्री इज योर थीटा। अब थीटा पता है, डायमीटर से आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डू सेकेंड पार्ट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला में उसमें आपको बोला कि अम्ब्रेला को आप एक सर्कल जूम करो, उसमें 8 रिब्स है, मींस इस तरह से 8 आपके पोर्शंस बनेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से अम्ब्रेला को उसने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs. Two consecutive ribs ये होगी, consecutive का मतलब होता है लगातार, तो लगातार वाली ribs तो ये होगी, तो इसका मतलब आपको ये एरिया निकालना है, और अगर ये एज अ सर्कल एक्ट कर रहा है तो ये एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए वी नो रेडियस, तो थीटा हमें क्या निकालना है, थीटा क्या हो जाएगा टोटल का 360 और 8 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है इक्वल पोर्शंस में, तो थीटा हो जाएगा 360 by 8, मींस 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। थीटा आपका 45 हो जाएगा, रेडियस आपका पहले ही 45 है, तो यूज एरिया ऑफ सेक्टर एंड यू विल कैलकुलेट द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स आपके पास आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार के आगे वाइपर्स लगे होते हैं, सबने देखे हुए हैं, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। Each wiper has a blade of length 25 cm. देखो बेटा, इस तरह से अगर कार है तो ये वाइपर ऐसे घूमते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो ये जो इसकी लेंथ है वाइपर की, ये एज अ रेडियस हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ये जो मूव कर रहे हैं, ये कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं 115 डिग्री के एंगल पे। एक जो ब्लेड है, वन ब्लेड इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो यहां से फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो टोटल एरिया, तो बेटा ये जो एक इस तरह से पोर्शन बनेगा, सेक्टर की तरह जो शेप आएगी इसकी, जो एक वाइपर कवर करता है, तो थीटा पता है, आर पता है, यूज एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपका क्या आ जाएगा एरिया क्लीन बाय 1 ब्लेड इन 1 स्वीप। एक बार जब घूमते हैं तो उनसे कितना एरिया आपका कवर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर। अब जो लाइट हाउस है वो इस तरह से सेक्टर की तरह लाइट स्प्रेड करे, ऐसे इस तरह जा रहा है, यहाँ पर लाइट है तो इस तरह से इसकी लाइट स्प्रेड होगी लाइट हाउस की। एंगल आपको दे दिया 80 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस। अब लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस। तो रेडियस आपका दे दिया 16.5
किलोमीटर। तो फाइंड द एरिया इन विच ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉल्ड। तो ये कौन सी शेप बन गई? सेक्टर की शेप बन गई। इससे क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा है, आर है, एरिया ऑफ सेक्टर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13। है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। ये आपकी फिगर बनी हुई है इस तरह से, 6 इक्वल डिजाइन। और यहाँ पर ये जो है ये डिजाइन्स हैं। तो ये जो डिजाइन्स हैं वो एज अ सेगमेंट का अपना काम कर रहे हैं। तो 6 सेगमेंट्स बनी हुई है इसमें। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले देखो बेटा, इस डिजाइन का आपको रेट निकालना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे इस एक सेगमेंट का एरिया पता चल गया तो उस सेगमेंट से हम बाकी सारे सेगमेंट्स का टोटल एरिया निकाल सकते हैं और फिर वहीं से हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट गिवन है। जितना एरिया आएगा उतने सेंटीमीटर से आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर से सबसे पहले तो थीटा गिवन नहीं है। तो ये देखो ये आपके 6 सेगमेंट्स बने हैं इस तरह से। 6 सेगमेंट्स हैं तो थीटा का क्या हो जाएगा? 360/6 मीन 60 डिग्री। अब एंगल हो गया ये 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहां से क्या आ जाएगा? सेंटर एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये ट्रायंगल, अभी आपको पहले बताया इस क्वेश्चन में कि ये आपकी क्या बन जाती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकाल सकते हो 1 सेगमेंट। हम अभी एक सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर πr² इंटू θ/360 में से ये ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4 इंटू r²। रेडियस बन गया ना ट्रायंगल की साइड। तो ये आपका एरिया ऑफ 1 सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, टोटल 6 है ना, वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 1 सेगमेंट मल्टीप्लाई 6। तो 6 सेगमेंट्स का एरिया आ गया। तो लास्टली आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 0.35 जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये जो टोटल एरिया कह लो, या जो 6 सेगमेंट्स का आपका एरिया आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारा टोटल एरिया की बचेगा आपको डिजाइन का। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। So do the calculation and solve this question. Now lastly question number 14. Last question of this exercise. क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू टाइप है जो आपके पेपर का पैटर्न है। इस पर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P, तो थीटा की वैल्यू P दे रखी है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R दे रखा है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं P/180 मल्टीप्लाई 2πr। सेकेंड है P/180 मल्टीप्लाई πr²। थर्ड वन इज P/360 मल्टीप्लाई 2πr। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास P/720 इंटू 2πr। सबसे पहले तो अगर एरिया ऑफ की बात हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर है तो 2πr वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरिया के लिए तो πr² ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, सॉरी, πr²
मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 और यहाँ पर क्या है p, थीटा आपका p है, रेडियस कैपिटल है, तो ये देखो p बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये भी गलत है। बच गया लास्ट ऑप्शन, वो वैसे भी सही होना चाहिए और चेक भी कर लो आप। 2 और 720 कैंसिल होके कितना हो जाएगा ये 360, तो p अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। So with this your exercise 12.2 is completed and now your homework is exercise 12.2. So this is your homework.